वेलकम बैक टू बिग बॉस गुरु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाई साहब लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए आप लोगों की फेवरेट वीडियो। जी हाँ, बेस्ट एंड वर्स्ट ड्रेस सेलिब्रिटी ऑफ वीक 6। जी हाँ, छठे हफ्ते में किसने किया अपना फैशन को टॉप और किसका था फैशन फ्लॉप, सारा का सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं भाई साहब बगैर किसी देरी के। छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि भाई साहब थीम क्या था, किस थीम के हिसाब से हो रही थी डांसिंग। थीम था कपूर स्पेशल और सब लोग बने हुए थे कपूर खानदान के सदस्य। कोई आलिया भट्ट, कोई रणबीर कपूर, कोई करीना कपूर और कोई दिखा हमें शम्मी और शशि कपूर के अवतार में। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और रेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग वहाँ पे आई श्रुति झा। श्रुति झा की बात की जाए, श्रुति वॉज लुकिंग ऑसम, बहुत खूबसूरत लग रही थी। प्लस द मेकअप, द हेयर स्टाइल एंड द एक्सेसरीज वॉज स्पॉट ऑन, बहुत अमेजिंग थी। श्रुति का सिर्फ मुझे एक जो इशू लगा, वो कलर जो उसने पहना था वॉज टू डल फॉर द परफॉर्मेंस। जो गाना था, जो इम्पैक्ट था गाने का, उस हिसाब से कलर मुझे बहुत ही वियर्ड लगा। इट कुड बी ऑन अ डार्कर साइड, थोड़ा डार्क कलर होता वो श्रुति पे खिल के आता, उठ के आता, वो गाने का इम्पैक्ट भी बढ़ा देता। तो श्रुति को मैं दूंगा 8/10। आई होप के आगे श्रुति झा जो है वो अपने ड्रेस कलर को लेके थोड़ा बहुत मोहतात रहे और अच्छी हमें ड्रेसिंग और ज़्यादा करती हुई दिखाई दे। आगे हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे आए निशांत भट्ट। निशांत भट्ट की बात की जाए तो मुझे उनका ऑफुल ड्रेस लगा। बेशक आप कथक और भरतनाट्यम कर रहे हो या प्योर क्लासिकल कर रहे हो, डजेंट मीन कि आप पूरी एक गर्लिश एक आप ड्रेस कोड अपना लो। उसका जो पूरा का पूरा ड्रेस था, इट वाज लुकिंग लाइक कि किसी लड़की का ड्रेस पहन लिया है उसने। इवन जो उसका खुला ट्राउज़र था, दैट वाज वे ऑफ। उसका जो फ्लैपर टाइप ट्राउज़र था वो और ज़्यादा उस चीज़ को जो है ना वो बुरा लग रहा था उस चीज़ पे। प्लस जो अनारकली और अंगरखा का कॉम्बिनेशन उसने पहना था वो बहुत ही वियर्ड था। ना ही डिज़ाइन अच्छा था, ना ही वो उस पर अच्छा लग रहा था। हमने पहले भी देखे क्लासिकल परफॉर्मेंसेस जहाँ पे लड़कों ने क्लासिकल डांस किया है थोड़ी बेहतर ड्रेसिंग करके, तो वो चीज़ मुझे बहुत बॉदर की। और निशांत को मैं दूंगा वहाँ पे 4/10, क्योंकि वो चीज़ उस पर मुझे सूट नहीं करती हुई दिखाई दी। एनी हाउ वो गाने पे कहीं ना कहीं जाके बैठ गई, बट निशांत भट्ट की पर्सनैलिटी पे मुझे वो ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आगे हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे आई अदा मलिक, अनु मलिक की बेटी। प्योर जो था उसने कॉपी किया आलिया भट्ट को। वहाँ पे आलिया भट्ट के जो गाने पे उसने परफॉर्मेंस दी राधा पे, सेम वही कलर कॉम्बिनेशन और वही कलर के साथ खेला उसने जो आलिया भट्ट ने राधा में खेला है। बट अनमोल मलिक पे मुझे सूट करता हुआ ड्रेस दिखाई नहीं दिया। द थिंग इज़ कि जो ड्रेस क्वालिटी थी ना वो बहुत विजिबल थी कैमरा में, और ड्रेस बहुत सस्ता लग रहा था बना हुआ है, बहुत ही सस्ता चिकन का कपड़ा लेके उन्होंने ड्रेस बनाया हुआ है, और वो बहुत ही वियर्ड लेस का काम नज़र आ रहा था उस पूरे शरारे पे। तो अदा को भी दूंगा वहाँ पे 5/10। थोड़ा बहुत बेहतर कॉम्बिनेशन डाल सकते थे उसके ड्रेस में, थोड़ा बेहतर कपड़ा डाल सकते थे ताकि वो फ्लॉज ना दिखें, लेकिन वो कलर और वो ड्रेस मुझे अदा पे सूट होता हुआ दिखाई नहीं दिया। आई होप आगे जाके जो स्टाइलिस्ट है वो इस चीज़ का ध्यान दे कि भाई अगर आप कॉपी ही करना चाह रहे हो तो कुछ अच्छा करो, या वैसा करो कि उस हद तक पहुंच जाए। बहुत ही लो लेवल पे मत कॉपी करो कि यार वो बिल्कुल पकड़ा जाए कि यार ये इसने क्या भंड मारा है। अगर कॉपी ही करना है तो इस तरह से करो कि अगला बंदा उसको पकड़ ना पाए। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सदस्य की जो है वहाँ पे गुंजन सिन्हा। गुंजन सिन्हा की बात की जाए, प्योर रेड कॉम्बिनेशन में वो आई। गुंजन वॉज लुकिंग वेरी वेरी क्यूट। गुंजन को मैं दूंगा 9/10। मुझे ड्रेस काफ़ी अच्छा लगा गुंजन का, बहुत स्टाइलिश था, कट्स बहुत अच्छे थे, शूज़ भी रेड पहने थे। गुंजन बहुत क्यूट प्यारी सी बच्ची है, कुछ भी कैरी करती है प्यारी ही लगती है। लेकिन मेरा अभी भी यही है कि गुंजन को मैं ईस्टर्न वेयर में देखना चाहता हूँ। आई होप कि अब जो वीक 7 आ रहा है उसमें गुंजन मुझे किसी ईस्टर्न अवतार में दिखाई दे। जहाँ तक उस ड्रेस की बात है वीक 6 के, तो रेड ड्रेस उस पर काफ़ी अच्छा लग रहा था, उसकी पर्सनैलिटी पे सूट भी कर रहा था और गुंजन को वो फिटिंग वाइज भी सही था। तो गुंजन को मैं दूंगा 9/10 फॉर द ड्रेस शी वॉज वेयरिंग ऑन वीक 6। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे आए जोरावर। जोरावर ने ब्लू स्वेटर पहना था और नीचे उसके पैंट थी। कुछ खास नहीं था उस ड्रेसिंग में, क्योंकि वो एक पुराने वक्तों की ड्रेसिंग हुई थी, लेकिन जोरावर पे वो कहीं ना कहीं सूट करी थी ड्रेसिंग, जोरावर की पर्सनैलिटी पे सूट करी थी वो ड्रेसिंग। जोरावर को मैं दूंगा वहाँ पे 8/10, क्योंकि जोरावर मुझे उस ड्रेस में, उस स्वेटर में, उस पैंट में मुझे काफ़ी अच्छे, काफ़ी कूल लगे। और मुझे ऐसा लगा कि जोरावर ने अपना जो है एज वाइज ड्रेसिंग की है,
बेशक वो पुराने वक्तों की ड्रेसिंग थी, लेकिन जोरावर पे वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो जोरावर को मैं दूंगा 8/10 फॉर इज ड्रेसिंग ऑन वीक 6। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट वहाँ पे आए कश्मीर महाजनी। कश्मीर की बात की जाए, कश्मीर की बहुत अटपटी सी ड्रेसिंग थी, मुझे शर्ट के प्रिंट समझ में नहीं आए। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कश्मीर की जो ड्रेसिंग थी मुझे बहुत ऑकवर्ड और वियर्ड लगी। पेंट वॉज वे टू सिंपल, शर्ट पे बहुत ही वियर्ड से कुछ प्रिंट हुए हुए थे जो बहुत ही आंखों को चुभ रहे थे और समझ में भी नहीं आ रहे थे उसने क्या पहना है, वो कॉम्बिनेशन भी उस पर सूट नहीं कर रहा। तो कश्मीर को मैं दूंगा वहाँ पे 6/10, क्योंकि कश्मीर की जहाँ तक बात की जाए वो एक स्टाइलिश लड़का है, वो जो पहनता है वो जचता है। लेकिन अब जो मौका आ गया है, जो पड़ाव आ गया है, इस पर आप कुछ भी नहीं पहन सकते। इस पर आपको वही पहनना है जो आप पे सूट करे। अगर आपको कंपटीशन में आगे रहना है, स्टाइल गेम अप करना है, तो आपको अच्छे से अच्छी ड्रेसिंग करनी पड़ेगी ताकि आप बाकियों से पीछे ना चले जाओ। तो कश्मीर को मैं दूंगा वहाँ पे 6/10। अब हम लोग बात करते हैं अगले सदस्य की, जो है शिल्पा शिंदे। शिल्पा शिंदे बहुत खूबसूरत लग रही थी, टू बी ऑनेस्ट। शिल्पा को मैं दूंगा वहाँ पे 9/10। शिल्पा का जो ग्रीन ड्रेस था, जो उसका फॉल था, जो फ्लो था, द वे शिल्पा वॉज कैरिंग दैट ड्रेस, और जो उस बालों पे उससे फूल लगाए हुए थे, शिल्पा लिटरली सनोरिता लग रही थी। और वो चीज़ माधुरी ने भी बोली, तो शिल्पा को मैं दूंगा 9/10। और मुझे पता है कि यार शिल्पा इस किस्म की वेस्टर्न ड्रेसिंग हो गई, ईस्टर्न ड्रेसिंग हो गई, बहुत अच्छे से कैरी करती है। वो बॉडी पॉस्चर जो बनाती है उस पर वो हर पहनी हुई चीज़ अच्छी लगती है जो शिल्पा वहाँ पे पहनती है। तो डेफिनेटली सी बात है, शिल्पा ने इस हफ्ते भी वीक 6 में भी काफ़ी अच्छे से अपना ड्रेस कैरी किया, और वो मैं उनको दूंगा उस चीज़ को लेके 9/10 डेफिनेटली। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे आए पारस कलनावट। पारस कलनावट की ड्रेसिंग बहुत ऑफ थी, उसका डांस बहुत ऑफ था, उसके चेहरे पे दिख रहा था कि वो बहुत ऑफ तरीके से एंटर किया है कंपटीशन में उस दिन। तो पारस को मैं दूंगा 4/10। कुछ भी ड्रेस नहीं था यार, वाइट शर्ट पहनी थी, ऊपर के एक फ्लोरेसेंट स्ट्रिप वाली जैकेट थी जो कि बहुत ही अनकूल लग रही थी पारस की। जहाँ तक बात की जाए, पारस का फैशन मुझे हमेशा अच्छा लगा, लेकिन इस हफ्ते पारस ने बहुत बड़ा भंड मारा है। तो पारस को डेफिनेटली 4/10 फॉर द ड्रेसिंग ही डिड ऑन दिस वीक 6, क्योंकि उसने कोई भी मेहनत नहीं की तैयार होने के लिए, तो हम भी कोई मेहनत नहीं करेंगे उसको मार्क्स देने के लिए। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट वहाँ पे है मिस्टर फैजू। मिस्टर फैजू वॉज लुकिंग सुपर, द वे ही वॉज जो जिस तरह से उसने अपना को कैरी किया, जिस तरह से वो तैयार हुआ था, उसके 6 पैक एब्स, उसकी जो जैकेट का स्टाइल था, जो उसने अपनी जिप ओपन की हुई जैकेट की, जो उसकी फिटिंग थी पैंट की, चाहे बालों का स्टाइल ले लो, चाहे उसकी आप लीन बॉडी ले लो, फैजू वॉज लुकिंग परफेक्ट। फैजू को मैं दूंगा 10/10। वो गाने के साथ भी ड्रेसिंग सही जा रही थी। और फैजू को अगर बात की जाए, फैजू वाहिद सदस्य है मेल में जो अच्छी ड्रेसिंग करता है, जो शुरू से ही स्टाइलिंग का बहुत ध्यान रखता है। और फैजू की ड्रेसिंग लिटरली रिमार्केबल होती है, जो कि दिल से पसंद आती है। और फैजू ने इस हफ्ते भी कमाल कर दिया अपनी ड्रेसिंग को लेके। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे वहाँ पे अमृता की। अमृता की जहाँ तक बात की जाए, तो अमृता एक हॉरर एक्ट कर रही थी। हॉरर एक्ट में आई डोंट नो कि उसकी ब्रीफिंग ये थी कि उसको जोकर बनना है। अगर तो वो उसकी ब्रीफिंग थी तो वो बहुत ही बुरी ब्रीफिंग थी, क्योंकि उसका आधा जो डांस स्टाइल था वो जोकर से कॉपी हुआ था, उसके फेस पे वो था। लेकिन हमें उसमें बताया गया था कि वो पुराने दौर में से ज़िंदा हुई है, वो एक भूत है, वो जोकर नहीं, हमें उन्होंने बताया था। तो अमृता को मैं दूंगा 3/10, क्योंकि कोई भी एफर्ट नहीं हुई भी थी, कोई हमें एक्सप्लेनेशन नहीं मिली उसके करेक्टर की उस चीज़ को लेके कि क्या उसको बनाया है, कौन सा भूत है, जोकर है, डेड बॉडी है, या कोई आत्मा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत ही घिचपिच था, और घिचपिच पे भी देखो तो वो किसी भी करेक्टर में फिट इन नहीं हो रही थी। जहाँ तक हमने पुराने वक्तों में देखा है, हॉरर परफॉर्मेंसेस जो देने आए हैं वो अपने करेक्टर को डिफाइन करते हैं, इसमें अमृता का करेक्टर डिफाइन नहीं था। अमृता को मैं दूंगा 3/10। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वहाँ पे निया शर्मा। निया शर्मा क्यूट सी सफ़ेद बर्डी बन के आई वहाँ पे। बर्डी की बात की जाए तो निया शर्मा की परफॉर्मेंस वाकई बहुत अच्छी थी। निया शर्मा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी अपनी परफॉर्मेंस पे, और मुझे बात अच्छी लगी कि निया शर्मा ने टिपिकल बर्डी नहीं बनी कि जो पर लगा के आ जाते हैं और जो एक वियर्ड सा एक गेटअप होता है रंग बिरंगा सा। वो प्योर सोल वाइट कलर का ड्रेस था, उनका फेदर्स लगे हुए थे। निया का मेकअप में थोड़ा ऑफ लगा, मेकअप बहुत मुझे ओवर लगा, उतनी मेकअप की नीड नहीं थी। निया को मैं दूंगा 8/10। निया की स्टाइलिंग हमेशा से अच्छी होती है। आई नो एक दफ़ा उसका ऑफ गया है, नेक्स्ट टाइम वो उससे 2 गुना ऊपर होके आएगी अपने स्टाइलिंग में। और निया की यही चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि वो उसमें एक पैशन है कुछ कर दिखाने का, और वो हमें उसकी स्टाइलिंग में और डांस में बखूबी दिखता है।
अब हम लोग बात करते हैं वहाँ पे अप्सरा रुबीना दिल्ले की। भाई मैं तो हैरान हो गया देख के, उसको देखता ही रह गया। जिस तरह अप्सरा आली रुबीना के ऊपर वो येलो कलर इतना सूट कर रहा था, मैं तो भाई देखता ही रह गया। जिस तरह से उसने परफॉर्मेंस दी है दिल ले गई पे, और जो उस पर वो भरतनाट्यम, जो उस पर वो सेमी क्लासिकल और जो ड्रेसिंग उस पर सूट की है, लिटरली माधुरी सही कह रही थी कि आप एक अप्सरा लग रही हो। और रुबीना को मैं दूंगा 10/10। वो पूरा उसका येलो अवतार, चाहे वो कलर हो, मेकअप हो, एक्सेसरीज हो, ऑन पॉइंट गया है रुबीना के ऊपर। वो उसकी फेवर में गया और रुबीना लग बड़ी खूबसूरत रही थी उसमें। तो डेफिनेटली रुबीना डिजर्व 10/10 फ्रॉम माई साइड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं नीति टेलर। नीति टेलर आई आलिया भट्ट के किरदार को निभाने के लिए, सुहागन बन के जो उन्होंने ड्रेसिंग की है, लिटरली मुझे लग रहा था कि आलिया भट्ट ही आ गई है स्टेज पे। जी हाँ, नीति टेलर बहुत खूबसूरत लग रही थी, लिटरली एक ब्राइड लग रही थी और बहुत प्यारी ब्राइड लग रही थी। न्यूड मेकअप था, एक्सेसरीज बहुत अच्छी थी, लेवल की ड्रेसिंग थी और कोई ज़्यादा ओवरडू नहीं था, कोई अंडरडू नहीं था। पूरा एक वाइट थीम पे उसने गया, नीति ने जो है उसको कैरी किया। और नीति को मैं दूंगा वहाँ पे 9/10। और नीति ने डेफिनेटली अपनी ड्रेसिंग का गेम अप किया है। जब से वो स्कर्ट्स छोड़ के जो है एक ईस्टर्न वेयर में आई है, तो नीति बहुत खूबसूरत लग रही है। और मैं नीति को आगे भी देखना चाहता हूँ कि वो स्टाइलिंग का गेम अपना कितना ऊपर लेके जाती है इस शो में। जिस तरह वो डांस को ऊपर लेके जा रही है, नीति का स्टाइलिंग गेम भी मैं चाहता हूँ कि ऊपर से ऊपर जाता रहे। और नीति भी एक मोस्ट स्टाइलिश सदस्य कहलाए, जिस तरह निया और रुबीना इस सीजन में स्टाइल गेम ऊपर कर रही हैं। आई होप नीति का भी ऊपर तक जाए। ईस्टर्न वेयर में नीति को कोई मुकाबला नहीं दे सकता, और ईस्टर्न वेयर में नीति इस हफ्ते बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। नीति को मैं दूंगा 9/10 फॉर हर वीक 6 स्टाइलिंग। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को सबसे खूबसूरत कौन लग रहा था, और आप किसको सपोर्ट करें, किसको जीतता हुआ देखना चाहते हैं, और किसके लिए कर रहे हैं भर भर के वोटिंग और ट्रेंड। मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।